नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। और जैसे कि आप जानते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देश भर में ट्रेंड कर रहा है और आज भी ये जो नारा है कहीं ना कहीं ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। वही दूसरी तरफ देखा जाए तो कानपुर देहात में जिस तरीके से माँ बेटी जलकर राख हो गई, इस नारे को कहाँ तक सार्थक जो है माना जाता है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंकज श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, जो तिलकधारी और कट्टर हिंदू के नाम से भी जाने जाते हैं। उनसे बातचीत करेंगे, आखिरकार वो इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं और इस नारे को कहाँ तक सही मानते हैं। नमस्कार सर। सर, अभी तो आपको जैसे कि कानपुर में होना चाहिए था। एक ब्राह्मण परिवार को बुलडोजर उसके घर के नीचे उनके घर के नीचे दबाकर जिंदा जलाकर मार दिया जाता है। क्या जो प्रधानमंत्री का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज अगर प्रमीला दीक्षित और नेहा दीक्षित के साथ जिस तरीके का जुल्म हुआ है, ये एक तानाशाही सरकार है। तानाशाही सरकार, डबल इंजन की सरकार। जितना जुल्म गोरे अंग्रेजों ने हम भारतीयों पर नहीं किया, उससे ज्यादा जुल्म भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देश के लोगों के साथ किया। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या बौद्ध, क्या जैन, क्या सिख और ईसाई, क्या अगड़े, क्या पिछड़े, क्या दलित, सबके साथ सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी की पूरी कैबिनेट ने। आप दिल्ली में देख लीजिए, महरौली की घटना है, बुलडोजर चलते रहे। भाई रजिस्ट्री कराने गया, रजिस्ट्री ऑफिस क्या कर रहा था? जो हाउस टैक्स लिया गया, क्यों लिया गया? जो बिजली के बिल लिए गए, पानी के बिल लिए गए, जो सीवर के टैक्स लिए गए, जो पार्किंग के टैक्स लिए गए, सब कुछ लेने के बावजूद लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना जी पता नहीं किस बिल में छुपे हैं। यहाँ मेयर नहीं बने, उसके लिए डेली बयानबाजी होता है। आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक नहीं चले, उसके लिए डेली बयानबाजी होता है। और लेकिन जब लोगों के घरों को तोड़ दिया गया, लोग अपना पेट काट कर 2 रुपया 4 रुपया जमा करके अपने घर में घर के गहने जेवर बंधक रखकर जो मकाने दुकानें खरीदी, उन दुकानों पर चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुनाव में हरा दिया, तो उनके घर पर बुलडोजर चला दिया। और फिर हरदीप सिंह पुरी, विजय गोयल, हर्षवर्धन, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, तमाम भाजपा के नेता रामलीला मैदान से कहते थे जहां झुकी वहीं मकान। और उसके लिए दिए भी हैं, उसके लिए 3,000 करोड़ जो है मकान, जहाँ झुग्गी मकान, वो दिए भी। किसको दिए हैं? आपको मिला है? अरे किसको मिला है? खोरी गांव के उन लोगों से जाकर पूछिए जहां 11 राज्यों के लोग रहते थे। इन लोगों ने मकानों पर बुलडोजर चलवा दिया, 40 मंदिरों को तोड़ दी। भारतीय जनता पार्टी और खास करके जिस टीम का कैप्टन ही नरेंद्र मोदी जैसा बहुरूपिया हो, ड्रामेबाज हो, नौटंकीबाज हो, जो पल पल में झूठ बोलता हो, झूठ बोलने की पूरी मशीन है। अवैध अतिक्रमण होता है तो अवैध चीजों पर तो चलाया जाएगा ना सर बुलडोजर। आप अवैध किसको मानते हैं? अवैध किसको मानते हैं? हमको बता दीजिए, अवैध किसको कहते हैं? बताइए ना, किसको अवैध कहते हैं आप? तो रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री कैसे हुआ भाई? कैसे रजिस्ट्री हुआ? आप उसका हाउस टैक्स कैसे लिए? आप उससे पानी का बिल कैसे लिए? आप उससे बिजली का बिल कैसे लिए? आप उससे सीवर का चार्ज कैसे लिए? आप उसको लोन कैसे दिया? बताओ ना। आप क्या कर रहे थे? आप हाथ पर हाथ रखकर मल रहे थे हाथ। आप, ये सरासर गलत बात है। और सिर्फ महरौली की घटना नहीं है, पूरे देश में इन्होंने एक बुलडोजर नीति लाई। बुलडोजर चला देते हैं। अरे आपका घर नहीं बसा, वो आपके कुकर्मों की वजह से आपका घर नहीं बसा। न घर बसा हमारा, न घर बसने देंगे तुम्हारा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग महामूर्ख लोग हैं। देखिए, सूरज अगर हिंदू होता तो मुसलमानों को रोशनी नहीं देता। अगर चांद अगर हिंदू और मुसलमान में होता तो हिंदुओं को शीतलता नहीं देता। जहाँ सरकार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही है, वहीं आज एक ब्राह्मण परिवार जिसमें बेटी और माँ को जल गई है, राख हो गई है, तो वो कैसा हिंदू राष्ट्र देखना चाहते हैं? और कहाँ अल्पसंख्यक और दलितों की स्थिति होगी इस वक्त, जहाँ एक ब्राह्मण परिवार। आप बंगाल का चुनाव देखा था? बंगाल चुनाव में ब्रांड एम्बेसडर जिस लक्ष्मी देवी को बनाया गया, प्रभु श्री राम जब माँ सीता की खोज में जा रहे थे, वनवास जा रहे थे, तो केवट समुदाय ने प्रभु श्री राम को नदी से पार कराया। उस केवट समुदाय की विधवा बहू लक्ष्मी देवी के साथ प्रधानमंत्री ने फ्रॉड की, चीटिंग की। बंगाल के चुनाव में 24 लाख लोगों को घर देने की बात की। जो ब्रांड एम्बेसडर था
उसको तो प्रधानमंत्री को घर देने की औकात आज तक नहीं हुई। इतने बड़े झूठों के सरदार। ऐसे मत बोलिए सर, ऐसे मत बोलिए। प्रधानमंत्री मोदी जी इस तरीके से आप शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री पद की गरिमा इन्होंने धूमिल की है इस पूरे तीनों लोक में। विश्व में डंका बज रहा है और आप धूमिल करने की बात कर रहे हैं। पूरे तीनों लोक में प्रधानमंत्री जैसा झूठ बोलने वाला आज तक आदमी नहीं मिला। 140 करोड़ जनसंख्या का कवच लेके चलते हैं वो। कौन? प्रधानमंत्री 140 करोड़ आवाम को दीमक की तरह प्रधानमंत्री चाट गए। सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को फायदा हुआ, अनिल अंबानी को फायदा हुआ, मुकेश अंबानी को फायदा हुआ, विजय माल्या को फायदा हुआ। जो भाजपा के हिंदू हैं, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए प्रधानमंत्री को पार्टी फंड में चंदा देते हैं। बीते मंगलवार को जिस तरीके से बीबी मीडिया संस्थान पर छापा पड़ा है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार तो आज नहीं बनी है जी। कितने साल से है? 8 साल से। तो 8 साल बेमिसाल। अरे भाई, तो 8 साल से क्यों नहीं बीबीसी पर छापा मार रहे थे? आप टैक्स टाइम से नहीं भर रहे थे ना सर। अच्छा, शुभेंदु अधिकारी सब ठीक है? अरे सुन तो लो। और एक रूटीन सर्वे रूटीन सर्वे आपका भूल गया शुभेंदु अधिकारी पर, असम के मुख्यमंत्री पर, शिवसेना के उन तमाम नेताओं पर। ये राणे महाराष्ट्र के कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, सीबीआई ईडी उनके यहाँ छापा मारता था। जब भाजपा में चला गया तो उनको मंत्री बना दिए। आप वो आपको नहीं दिखा? आप क्या देख रहे हो? आपकी सीबीआई ईडी कहाँ है? कहाँ सीटी मार रही है ईडी? आप उस पर बात करो ना। जब इकोनॉमिक टाइम्स में रिपोर्ट छपी थी और इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक जब कोयला के दामों को बढ़ा चढ़ाकर प्रधानमंत्री जी की चूंकि दोस्त हैं वो नरेंद्र मोदी, और चौकीदार चोर ही नहीं है, चौकीदार डकैत है, लुटेरा है भारत का। जितना गोरे अंग्रेजों ने सबसे सच्चे सुन लो बात। अरे सच्चे इंसान अगर होते, मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। सुनिए, जिसके साथ 7 फेरे लिए उसके लिए तो अब वफादार निकले ही नहीं। 7 जन्म हिंदू धर्म में मांग में सिंदूर भरना, अग्नि के 7 फेरे लेना कोई वो नहीं है, रस्म और रिवाज नहीं है। इस बात का प्रतीक है कि 7 जन्मों तक जीने मरने की कसम खाई जाती है। प्रधानमंत्री जी जब अडानी के एक और बयान जो है रामदेव बाबा के पोर्ट पर, अडानी के पोर्ट पर बार बार ड्रग पकड़ा जाता है, प्रधानमंत्री चर्चा क्यों नहीं करते हैं? अडानी का जो शेयरों का जरिए जो आर्थिक फ्रॉड किया है, वित्तीय धोखाधड़ी की है, तो उस पर क्यों नहीं बात होता, चर्चा होता? अडानी का विरोध देश का विरोध सर। अडानी कौन है? कौन है अडानी? अरे वो प्रधानमंत्री का मित्र है। और प्रधानमंत्री 2014 से पहले अडानी के उड़न खटोला में चढ़ते थे और 2014 के बाद प्रधानमंत्री के उड़न खटोले पर अडानी चढ़ने लग गया। और प्रधानमंत्री वही कर्जा उतारने के लिए देश की सारी नियमों कायदा कानूनों को ताक पर रखकर प्रधानमंत्री को विदेश ले जाकर व्यापार कराया, देश की सारी संपत्तियां लुटवा दी, LIC SBI के शेयर तक खरीदवा दिए और बैंकों के लोन। LIC इसके लिए कह चुका है कि किसी भी आम जनता का पैसा लगा उसे किसी भी तरीके उसका जो पैसा है वो सेव रहेगा, सुरक्षित है। अरे आपके कहने से सब सुरक्षित है। आप तो कह रहे थे सब चंगासी। तो वो कैसे वित्त मंत्री भी कह चुकी है, अर्थव्यवस्था में लगातार वित्त मंत्री तो कहती है कि रुपया गिरा नहीं है, डॉलर मजबूत हो गया। अब वित्त मंत्री किसी दिन कह देगी कि हम डॉलर के अंडरवियर पहनती हूँ जो गिरता ही नहीं है, रुपया का नहीं पहनती, तो ये कोई मतलब थोड़े ना है। आप वित्त मंत्री कहती है मैं प्याज लहसुन नहीं खाती। अरे भाई, आप नहीं खाती होंगी, पूरा देश खाता है, तो बात उस पर नहीं होना चाहिए। ये लोग भ्रामक लोग हैं और ये लोग मिथ्या प्रचार करते हैं, लेकिन देश के साथ जो देश को गुमराह कर रहे हैं उस पर देश के सामने में। अच्छा, बागेश्वर बाबा के पास गए आप? बागेश्वर बाबा के पास हाथ देखते हैं, शायद आप भी कहीं नेता वेता बन जाएं। गए आप? हम भगवान चित्रगुप्त के वंशज हैं। अच्छा। कर्म प्रधान देश है। अच्छा। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल होगा। अगर बाबा बागेश्वर वाले बाबा पर इतनी ही कृपा है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। अरे सुनिए, ये पेड़ सूखा है ना, इसमें बोलिए आम के फल ला दें, ला देंगे मंत्र? कहाँ बेतु का सवाल करते हैं। और बागेश्वर वाले बाबा में इतनी अगर शक्ति है तो आप उनको बोलिए कि चाइना को भस्म कर दें, पाकिस्तान को भस्म कर दें। आप उनको इतना ही बोलिए कि देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठा दें। कह रहे कायदे में रहेंगे, फायदे में रहेंगे, बागेश्वर बाबा बोल रहे हैं। कायदे में तो वो है, सारे दिन धर्म के नाम पर लूट पाखंड मचाते हैं, देश को गुमराह करते हैं। हिंदू विरोधी है क्या? अरे भाई, सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? अरे आप लोगों को शर्म नहीं है?
आज के डेट में धर्म एक ही आदमी मानता है, सिख कम्युनिटी। आप हिंदू नहीं है? अरे भाई मैं हिंदू हूँ, तभी हिंदू धर्म की बात कहता हूँ। विरोध कर रहे हैं फिर? हिंदू धर्म में जी, आप रामचंद्र जी को जानते होंगे जी, कि नहीं जानते? राजा हरिश्चंद्र को जानते हैं? जी, अगर झाड़ फूक से उनकी तकलीफें दूर हो जाती तो राजा हरिश्चंद्र के पिताजी तो राजा थे, तो उनकी क्यों नहीं दूर करवा लिए? रामचंद्र जी को वनवास जाने से क्यों नहीं रोक लिया गया? महाभारत की लड़ाई झाड़ फूक से ही खत्म क्यों नहीं हो गई? समझिए बात को। आप आम के पेड़ में आम फलेगा, बबूर के पेड़ में कांटा फलेगा। समझिए, सर्द में सर्द लगेगी, गर्मी में गर्मी लगेगी। यहाँ झाड़ फूक ये जो टोने टुटके चलते हैं ना, ये एक मिथ्या चीजें हैं और हिंदू धर्म में इन चीजों का कहीं कोई स्थान नहीं है। हिंदू धर्म का नाम लेकर हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं और इन जैसे माने साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में, ऐसे लोगों से हिंदू धर्म और देश को बचाने की जरूरत। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये हमारे साथ है पंकज श्रीवास्तव जी, जिन्होंने अपनी बातों को, सारे मुद्दों को बड़ी बेबाकी से रखा। आप इन सभी मुद्दों को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें। मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। तब तक आप इसी तरह की न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइए, लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।